बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। लेक्चर मैथ्स बाय पीपीएससी एंड एफपीएससी। इसके पास्ट पेपर्स में आने वाले मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, रियल एनालिसिस सब्जेक्ट का। और रियल एनालिसिस सब्जेक्ट जो कि ज़्यादातर थ्योरम से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि रिपीटेड एमसीक्यूज में आता है। इफ़ एस इज इक्वल टू, अगर सेट एस है हमारे पास 1/n, n बिलोंग्स टू n, ये जो n है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हो, देन इन्फिमम इन्फिमम ऑफ s इज इक्वल टू, तो इस सेट s की इन्फिमम क्या होगी। यहाँ पे गाइस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन्फिमम ऑफ s, जिसे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ s क्या होगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए। एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1/1, 1/2, 1/3 आप करके देखिए। मैक्सिमम ये किस हद तक लोअर वैल्यूज की जा सकती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसकी कहाँ। अगर एन नेचुरल नंबर हम इन्फिनिटी तक भी काउंट कर लें, 1/इन्फिनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ तक इसकी लोअर बाउंड जाएगी, 0 तक। ठीक है, तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वहाँ होगा हमारे पास 0, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और जो इसके ऑप्शंस हैं वो हमारे पास 0, 1, 2, इन्फिनिटी या -1 इस टाइप के होंगे। और इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2, और जिसमें सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाए कि सेम सेट अगर हमारे पास रही हो, s इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n, देन सुप्रीमम ऑफ f, सॉरी s। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ सेट s इज इक्वल टू, जो सुप्रीमम है आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीमम को ही लीस्ट अपर बाउंड भी बोला जाता है। जिस तरह से इन्फिमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोला जाता है, इस तरह ये है लीस्ट अपर बाउंड, कि अपर बाउंड एट लीस्ट कहाँ तक हो सकती है, तो इसकी अपर बाउंड हो जाएगी हमारे पास 1। तो इसी तरह से मकसद है यहाँ पे इन्फिमम और सुप्रीमम का कंसेप्ट क्लियर करना है। इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये बाकी एमसीक्यूज को भी, बाकी टॉपिक्स को भी कवर करना है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इसमें से, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये जिस तरह से जो हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह कॉन्सेप्ट है, इसके ऑर्डर्ड फील्ड वगैरह में है। अगर उनको देखा जाए तो लास्ट टाइम जो है हमारे पास पीपीएससी का जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 16 स्केल का मैथ टीचर का पेपर हुआ है, तो उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, इफ़ एफ इज़ एन ऑर्डर्ड फील्ड, अगर एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड हो, जहाँ पे देखिए फील्ड कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन फॉर, इसके अलावा ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज है सारी, देन फॉर एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एफ, अगर ये फील्ड के एलिमेंट्स हो, एंड एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये एक बार ले लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन जी, एंड वाई लेस देन जी, देन, तो आपको यहाँ पे 3-4 जो है स्टेटमेंट्स जो ऑप्शन गिवन होंगे, आपने यहाँ पे जो चीज़ देखनी है, वाई लेस देन जी, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। ठीक है, और एक्स से अगर तो है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0, मीन किसी पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा एक्स वाई लेस देन एक्स सी। ठीक है, आप इसे रियल नंबर्स में कोई से दो इस तरह से नंबर लेके चेक कर सकते हैं। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। अगर इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज भी बन सकता है, इफ एफ इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, देन फॉर एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एफ, अगर यही एक्स ग्रेटर देन 0 की जगह हो जाए हमारे पास एक्स लेस देन 0, मेरे एक नेगेटिव नंबर आ जाए और कंडीशन हमारे पास यही वाली वाई लेस देन जी, तो किस तरह से करेंगे। अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी साइन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, एक्स वाई जो है फिर हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स जी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कह सकते हैं इसमें से कवर हो जाता है। नंबर 4 है हमारे पास, वो लिमिट से रिलेटेड है, कि इसमें आ जाए कंटिन्यूटी थ्योरम भी आप कह सकते हैं, कि कंटिन्यूटी को यूज़ किया गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, एक्स बाय एक्स मोड इज इक्वल टू दिस। ठीक है,
आपको ये देखना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट। देखिए ये अगर आप एक नंबर लाइन बना लें, ये हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है। अब आप देखिए एक्स अप्रोच कर रहा है, एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं है। एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करता हुआ आए तो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ज़ीरो से इस साइड पे ऑल वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव होती हैं। मीन एक्स ज़ीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, एक्स मोड जो है वो होगा हमारे पास नेगेटिव एक्स। मीन आप कह सकते हैं एक्स बाई एक्स मोड जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स। आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपके पास आ जाएगा -1 इसका आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें, इससे आप क्वेश्चन नंबर 5 भी बना सकते हैं। बिकॉज मकसद वीडियो का मेरा जो है वीडियो को लॉन्ग करना नहीं है। अक्सर हमारा टारगेट ये है कि आप लोग यहाँ से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से अचीव करके जाएं, आपके कॉन्सेप्ट जो है पिछले वो रिव्यू होते जाएं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर फ्रॉम राइट कर दें आप, कि अगर ये ज़ीरो को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है और क्वेश्चन आपके पास सेम यही रहे, तो तब क्या होगा? अगर ये राइट साइड से अप्रोच करें, मीन राइट साइड पे ज़ीरो के पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो एक्स मोड जो है तब हो जाएगा हमारे पास एक पॉजिटिव, एक्स बाई एक्स कर लेंगे और तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। अगर यही लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो तो हो जाएगा -1 इसका आंसर। अगर राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ एक्स एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी, इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर ये दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास एंड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, देन देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड such that there is a positive integer and such that, अब आगे आपको जो है ये थ्योरम है, इसमें हमारे पास करें, ये भी हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, रियल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, देन देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एन, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा ज़रूर होता है कि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये यहाँ पे कंडीशन है कि अगर एन को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एन एक्स ग्रेटर देन हो जाता है वाई। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन होंगे, एन एक्स लेस देन जीरो, एन एक्स लेस देन वाई, इस टाइप के हो सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एन एक्स ग्रेटर देन वाई। लास्ट वीडियो जो बनाई थी बुक्स के हवाले से, उसमें आपको ये बात बताई गई थी कि रियल एनालिसिस में आपने क्वेश्चंस वगैरह पे इतना फोकस नहीं करना, ज़्यादा मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना और इसके थ्योरम्स और स्पेशली जो है जो थ्योरम्स और उनके कन्वर्ट्स वगैरह हैं उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ फील्ड, सॉरी, non-zero elements of a field form a group under, non-zero elements of a field form a group under। तो इसके ऑप्शंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो फील्ड ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर जो जीरो भी इंक्लूड कर दे तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएंगे, बिकॉज फिर जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट ए। अगर कोई काउंटेबल सेट है और इसका इनफाइनाइट जो सबसेट है, तो ये भी थ्योरम है तो वो भी काउंटेबल होगा। यहाँ से आप लोगों ने काउंटेबल, अनकाउंटेबल, बाउंडेड वगैरह के कॉन्सेप्ट देख लेना कि अगर इनफाइनाइट सबसेट जो है काउंटेबल सेट का, कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है वो भी काउंटेबल। नंबर 9 है हमारे पास, जो कि एक हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन का nth रूट, जिसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n। ये थ्योरम आपको एफएससी की मैथ से इजीली मिल जाएगा, लिमिट और कंटिन्यूटी वगैरह टॉपिक में। तो ये भी इसका आंसर 1 होता है। इसका अगर प्रूव करें तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आप वो बुक से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी सिर्फ सिंपल, अगर इज, ठीक है, जिस तरह से पूछा जाता है पाई कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, वैसे ई इज इरेशनल नंबर। ई भी एक इरेशनल नंबर है हमारे पास, जिसकी वैल्यू 2.718 है एंड सो इस तरह से समथिंग होती है। आपको पता है इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कहीं पे एंड नहीं हो रहा, जिसका डेसिमल प्लेस है, और ना ही मतलब कहीं जो टर्मिनेट नहीं हो रहा और रैकरिंग भी नहीं है, जिसमें रेपिटेशन भी नहीं आ रही।
चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप एक चीज़ चेक करें कि ये जितने क्वेश्चंस हमने ऊपर किए हैं, ये सारे के सारे मीन वन वर्ड आंसर वाले हमारे पास हैं, जिनमें ज़्यादातर थ्योरम्स का रोल है, कॉन्सेप्ट्स हैं। और आपको ये बात यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे पास रियल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, ये सारे जो है मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट हैं। अगर तो वाकई लेक्चर मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेक्चर मैथ्स में मार्क्स गेन करना चाहते हैं आप लोग, तो ये ज़रूरी है कि आपकी इन सब्जेक्ट्स में ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो। कैलकुलस सब्जेक्ट जो है वो इजी ज़रूर है, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा टाइम डिमांडिंग होते हैं। उन्हें सॉल्व करते हुए टाइम लगता है। लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस वगैरह, इनमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सिर्फ वन वर्ड आंसर वाले हैं, जो आप सिर्फ एक बार रीड करें और रीड करते ही इसका आंसर वगैरह जो है वो हमें पता चल जाता है कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, या इसे किस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है लीस्ट अपर बाउंड। इसमें बताना है हमें लीस्ट अपर बाउंड। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लीस्ट अपर बाउंड आपको एक सेट गिवन है, वो सेट क्या है? 1/2, और है हमारे पास नेक्स्ट 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। ये सेट है। इसके लीस्ट अपर बाउंड बताएं। लीस्ट कम से कम अपर बाउंड इसकी कहाँ तक जा सकती है? क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। 1/2 सिंप्लीफाई करें 0.5, 2/3 सिंप्लीफाई करें आई थिंक 0.67 या 66 इस टाइप में कुछ जाएगा। 3/4 सिंप्लीफाई करें 0.75। अब ये सीक्वेंस को जरा समझे। 1/2, 2/3, 3/4, मीन इसकी अगली टर्म होगी 4/5। 4/5 का आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.8। देखें ये नंबर किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, हम किस नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं? लीस्ट कम से कम इसके अपर बाउंड जाके कहाँ पे होगी? 1 पे। क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर? 1। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड इसकी हो जाएगी हमारे पास 1। होपफुली गाइस कि आपके जो क्वेश्चन हैं क्लियर हो गए होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की है ये सारे वो क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। पीपीएससी के लास्ट जो है पास्ट पेपर्स हैं हमारे पास, मैंने बताया था कि 2011 से ऑनवर्ड जो चल रहे हैं, इस सीएसएस के एग्जाम्स में भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हैं। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड विद मैथ टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।